मंदिर जाने से घर में 10 संकट कभी नहीं आती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसता है या कोई दुख तकलीफ पड़ता है तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। पर उसकी जिंदगी में थोड़ा सा भी अच्छा वक्त आता है तो वह मंदिर जाना भूल जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि यह भगवान के ही कृपा से हमारा दिन अच्छा चल रहा है। मित्रों, आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। मित्रों, मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर भी होता है। देवालय, शिवालय, रामद्वारा, गुरुद्वारा, जिनालय सभी का अर्थ अलग अलग होता है। मंदिर जाना जहां कुछ व्यक्तियों के लिए दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होता है, वहीं कुछ लोग कई दिनों तक मंदिर के दर्शन ही नहीं करते। आजकल देखा गया है कि घर के पास ही मंदिर है, फिर भी लोग बाहर से ही नमस्कार करते हुए निकल जाते हैं। अगर बुरा वक्त होता है तो वह हर धार्मिक स्थल पर जाकर माथा टेकता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। हालांकि जब उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है तो वह हर रोज घर में पूजा करता है, पर मंदिर जाने के लिए उसके पास समय नहीं होता। वे समझते हैं कि बस इतने से ही हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। कई लोग तर्क देते हैं कि मन में श्रद्धा होना चाहिए बस। यदि ऐसा ही है तो मंदिर की जरूरत क्या। अगर आप व्यस्तता के चलते रोज मंदिर नहीं जा सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार मंदिर जरूर जाएं। हर धर्म में धार्मिक स्थलों का महत्व है। ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म में रोजाना मंदिर जाने से व्यक्ति को न केवल धार्मिक लाभ बल्कि शारीरिक लाभ भी मिलते हैं। लेकिन जीवन में सब अच्छा हो या बुरा, जहां तक हो रोज मंदिर जाना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनुरोध करता हूं, कृपया हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं मंदिर जाने के 10 फायदे। पहला है नंबर 1, मंदिर जाने से सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का नियम बन जाता है। सुबह जल्दी उठने से हम अपने नित्य कर्म जैसे उषापान, शौच, दंत धावन, स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। नंबर 2, कोर्ट कचहरी जेल। मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। जैसे चोरी डकैती, मन में गलत विचार कभी नहीं आते हैं। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचा ले जाता है। नंबर 3, रोग या बीमारी। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं। मंदिर में अर्पित भिन्न भिन्न फूलों के विविध रंगों से हमें को सुकून मिलता है। व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। मंदिर में हम अपने जीवन के उद्देश्यों को दोहराते हैं और ईश्वर से सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। अगला नंबर 4, तंत्र मारण सम्मोहनोच्चाटन। मित्रों, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। चाहे जितना भी बड़ा तांत्रिक हो, वह आपके ऊपर जादू क्रिया नहीं कर सकता अगर आप रोज मंदिर जाते हैं। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर में कपूर, अगरबत्ती और धूप की दिव्य सुगंध से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और नकारात्मकता समाप्त होती है। नंबर 5, ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंदिर में भगवान को अर्पित सुगंधित फूलों की खुशबू से स्वास्थ्य लाभ मिलता तथा उत्साह वर्धन होता है। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, 7.5, अढ़ाया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। नंबर 6, मंदिर जाने से वहां के पुरोहित से आशीर्वाद मिलता है और हमें पंचांग आदि जैसी कई जरूरी सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। नौकरी और रोजगार।
आप बेरोजगार है या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है और सफल हो ही जाता है। नंबर 7, कर्ज से मुक्ति। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। कर्ज भी सोच समझ कर लें। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं, यदि ज्यादा है तो उसके चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मंदिर के माध्यम से हम अपनी कमाई का दशम सामाजिक कार्यों में लगाते हैं और समाज में समरसता सौहार्द आता है। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। मंदिर में बाहर आकर हम वहां मौजूद जरूरतमंदों को दान पुण्य करते हैं जिससे हमारे मन में शांति आती है। नंबर 8, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होता है जिसके चलते उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। अपने घर के निकटम मंदिर तक पैदल चलकर जाने से हमारा भ्रमण व्यायाम होता है, प्राणवायु मिलती है और उगते हुए सूर्य की दिव्य लालिमा का अवलोकन होता है। नंबर 9, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जब हम भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड की दैवीय ऊर्जा गर्भस्थान के शिखर पर विद्यमान धातु के कलश से प्रवाहित होकर ईश्वर की मूर्ति के नीचे दबाई गई धातु पिंड तक जाती है और धरती में समा जाती है। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। नंबर 10, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले में मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। प्रतिदिन मंदिर जाने से हमारा नए नए और धार्मिक लोगों से परिचय होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि उससे झगड़ा करते हैं या घर में गृहकलह हो रही है तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर माहौल को खुशनुमा बना देता है। अब आइए जानते हैं कि मंदिर जाने वाला कैसे उपरोक्त संकटों से मुक्त रहता है और उसे क्या लाभ मिलता है। नंबर 1, प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। आइए जानते हैं चंदन तिलक लगाने के फायदे। तिलक लगाने जहां शांति का अनुभव होता है वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहां तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है जो कि नीले रंग की है। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। नंबर 2, प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक रोग नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि वह प्रतिदिन मंदिर केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाए। आजकल शहर में घरों में गौ माता रखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन हम मंदिर जाकर गौ को ग्रास देकर अपने संस्कारों को जारी रख सकते हैं। नंबर 3, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के ईथर माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद हमें तुलसी, चरणामृत और प्रसाद मिलता है। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी हैं। नंबर 4, घंटी की आवाज हमारे मन और मस्तिष्क को हीलिंग की तरह होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब मंदिर की घंटी या घंटा बजता है तो 7 सेकंड्स तक उसकी गूंज हमारे कानों में गूंजती रहती है। हमारा मन सभी सांसारिक विषमताओं से हटकर प्रभु के चरणों में अर्पित हो जाता है। इससे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। जब हम मंदिर में आरती और कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं तो हमें इस एक्यूप्रेशर से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। नंबर 5, मंदिर की भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। मंदिर का सुगंधित वातावरण जहां हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, वहीं इस वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरस इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है।
साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। नंबर 6, पुराने मंदिर सभी धरती के धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के केंद्र में स्थित हैं। उदाहरणार्थ उज्जैन का महाकाल मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है।